अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा सुहेल और आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़ HD। जी तो नाज़रीन, रुख करते हैं आज की अहम तरीन खबरों का। खबर दें आपको मंडी भाउद्दीन से। जी तो नाज़रीन, आपको खबर दें, शेरों का शहर जिला मंडी भाउद्दीन गैर महफूज बढ़ते हुए जराइम, कत्ल और गारत पर काबू पाने के लिए DPO मंडी भाउद्दीन किरदार अदा करे। शहजाद रांझा एडवोकेट के मुताबिक आपको आगाह करें कि मारूफ बिजनेसमैन शहजाद रांझा एडवोकेट ने जिला भर में क्राइम की बढ़ती सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए DPO मंडी भाउद्दीन से नोटिस लेकर जिले की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। पुलिस की जिम्मेदारी जो पुलिस किरदार अदा करती नजर नहीं आ रही। ऐसी जगह महफूज नहीं जहां क्राइम ना हो या हो। शेरों के शहर मंडी भाउद्दीन में 6 माह के अंदर अंदर 60 से जायद कत्ल हो चुके हैं, डकैतियां हो चुकी हैं, कातिल और चोर आजाद घूम रहे हैं, दिन दिहाड़े कत्लो गारत चोरियों की वारदातें हो रही हैं। पुलिस चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है। मजीद शहजाद रांझा का कहना था कि IG पंजाब DIG गुजरांवाला DPO मंडी भाउद्दीन से अपील है कि कत्लो गारत चोरियों की रोकथाम के लिए तमाम इकदाम बरोए कार लाए जाएं ताकि जिला मंडी भाउद्दीन में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रह सके। जिला मंडी भाउद्दीन में अमन अमान बुरी तरह मुतासिर है। खबर दें आपको भावनगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आमिर बिलाल के मुताबिक मैक्लोडगंज के नवाही अड्डा हसनवाला में गुलाम मोहम्मद अताई ने गलत इंजेक्शन लगाकर मासूम बच्ची की जान ले ली। तैयबा नामी बच्ची को बुखार था, जिसकी दवाई के लिए वालदैन इसके पास बच्ची को लाए थे। इस वक्त शहर मैक्लोडगंज और गिर्द गिर्द के देहातों में नॉन क्वालिफाइड अताइयों ने पंजे गाड़ रखे हैं। प्राइमरी और मिडिल पास दरिंदों ने जगह जगह मौत के अड्डे कायम कर रखे हैं और इंसानी जिंदगी से खेल रहे हैं। शहर भर के सियासी, समाजी, सहाफ़ी और कारोबारी तंजीमों में हुकाम बाला से इस सूरत पर नोटिस लेकर सख्त कार्रवाई करते हुए अमली इकदाम करने का भी मुतालबा कर दिया है। अब आपको खबर देते चलें। जी तो नाज़रीन, आपको आगाह करें खुशाब से, जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला खुशाब के सदर और सेनेटर डॉक्टर गौस मोहम्मद खान नियाजी ने जोहराबाद में अपनी रहायशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। इस हवाले से खुशाब में हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ राजा नूरुल्लाह आतिफ की खसूसी रिपोर्ट, आइए आपको भी दिखाते हैं। सेनेटर डॉक्टर गौस मोहम्मद खान नियाजी ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौमी तमीर और तरक्की का मिसाली एजेंडा रखती है। हमारे कैदीन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को शाहराह तरक्की पर गामजन करने के लिए मिसाली किरदार अदा किया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जोहराबाद में अपनी रहशगाह पर मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। मरूफ मुस्लिम लीगी रहनुमा मलिक मोहम्मद करीम जसरा, मलिक हाजी बशीर आवान और मलिक मोहम्मद अफजल जौहरा भी इस मौके पर मौजूद थे। डॉक्टर गौस मोहम्मद खान नियाजी ने कहा कि मियाँ बिरादरान की मुल्की व कौमी खिदमात ज़बरदस्त खराज तहसीन के लायक हैं। उन्होंने कहा कि पूरी कौम के दिल मियाँ बिरादरान के साथ धड़कते हैं। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हमारी जमात मियाँ बिरादरान की क़यादत में कौमी तमीर और तरक्की के इस एजेंडे पर अमल पैरा होकर अपना अहम किरदार अदा करने के लिए मुखलिसाना कोशिश जारी और सारी रखेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में रोज़ अफजों इजाफा हो रहा है। PP 84 खुशाब के ज़िमनी इलेक्शन समेत दीगर नशिस्तों पर मुस्लिम लीग की फतह इस बात का मुंह बोलता सबूत है। सेनेटर डॉक्टर गौस मोहम्मद खान नियाजी ने कहा कि बैसियर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट PMLN खुशाब हम जिला खुशाब की तहसीलों और यूनियन काउंसिलों में PMLN की मजीद फालियत के लिए कोशिशां हैं और इस हवाले से जिला भर के मुस्लिम लीगी कायदीन और वर्कर्स की कोशिशां लायक तहसीन हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम से जिला खुशाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए खबर दें आपको सादकाबाद से, जहां पे आपको आगाह करें ताज चौक के करीब गली में खेलते कमसिन बच्चों पर आवारा कुत्तों का हमला। कुत्तों के काटने से 4 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। बच्चों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। आवारा कुत्तों के भरमार से शहरी शदीद परेशान। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। जी तो नाज़रीन, आपको ये अहम खबर हम दे रहे हैं कि बच्चों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। आवारा कुत्तों की भरमार से शहरी बहुत परेशान हैं। आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी है। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मलिक असद से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी असद, बताइएगा इस वाक़े के बारे में क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सादकाबाद में बच्चों को आवारा कुत्तों के काटने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सादकाबाद के इलाके बस्ती सैंसना में यह वाक़या पेश आया, जहां पर गली में खेलते हुए 3 कमसन बच्चों पर आवारा कुत्तों ने अचानक हमला करके शदीद ज़ख्मी कर दिया है। कुत्तों के काटने से बच्चों के चेहरों पर और टांगों पर ज़ख्म आए हैं। ज़ख्मी होने वाले बच्चों की उम्र तकरीबन 3 से 7 साल के करीब हैं, जिन्हें तफशीशनाक हालत में THQ सादकाबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानब मैं बताता चलूँ कि सादकाबाद में जो कुत्तों की तलफी के लिए टीमें मुंतखब की गई
गई थी या जो जिनके ये काम सुपुर्द किया गया था वो गायब नज़र आ रही हैं। अलम इन्होंने आला अफसरान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार से मुतालबा करते हुए उनका ये कहना है कि कुत्तों को तलब किया जाए ताकि हमारे बच्चों की जानें बच सकें। जी खबर दें आपको सिलावानी से जीतो नाज़ीर हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद नवाज खोखर के मुताबिक शहर और गिरदो नवा में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश की वजह से मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। जी तो नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं खानपुर से, जहां पे हमारे नुमाइंदा खसूसी शान बलोच के मुताबिक फौजी साबर अली का कहना था कि हम ऊपर सोए हुए थे कि मैं नमाज के लिए नीचे आया तो मैंने देखा दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी, तो मैंने धक्का देकर दरवाजे की कुंडी तोड़ी और अंदर जाके देखा खिड़की काट कर सामान ले गए। चोर चोरी करने वाले सामान में नकदी, जेवरात, कपड़े और लाखों का सामान ले गए। चोरी की वारदातें आए रोज मामूल बन गई हैं। चोरी की वारदातें हवाई अड्डा रोड साबिक चेयरमैन अशरो ज़कात कमेटी फौजी साबिर अली बिस्मिल्लाह स्टेट एजेंसी के घर पे हुई। चोरी की वीडियो मौसूल हो गई है। खानपुर पुलिस को 15 पर इतला कर दी गई, जिसके बाद खानपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी है। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए अब आपको खबर दें जंग से, जहां पे हमारे नुमाइंदा खसूसी मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल ने इंतजामी अमूर का जायजा लेने के हवाले से मवेशी मंडी जामिया चौक सेल्टा टाउन का दौरा किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर क्लीन ग्रीन जैखम बलोच, शान नज़ीर खान, कोऑर्डिनेटर टाइगर फोर्स जंग और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिले में कायम मवेशी मंडियों में आला नज़्म नस्क बरकरार रखा जाए, जबकि मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए आने वाले कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाए। उन्होंने हदायत की है कि कुर्बानी के जानवरों की मंडियों में सेल पॉइंट पर खरीदारों मवेशियों के लिए उम्दा इंतजाम हमावक्त बरकरार रखे जाएं। डिप्टी कमिश्नर मवेशियों के व्यापारियों और खरीदारों के लिए आए हुए शहरियों से मुलाकात की और इनसे मवेशी मंडी में इंतजाम के बारे में दरियाफ्त भी किया। उन्होंने मजीद कहा कि कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में व्यापारियों और खरीदारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए, जिनमें मौसर अंदाज में अमल दरामद करके तसलसल के साथ मॉनिटरिंग का अमल भी जारी रहेगा। उन्होंने मंडी के इंतजामी अफसरान को हदायत की कि शहरियों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी अमूर को चौकस रखा जाए। खबर दें आपको जी तो नाज़रीन, ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची मुद्दसिर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक आज रुकने राब्ता कमेटी जाहिद मंसूरी ने लियाकताबाद में शाह शेर माल हाउस का इफ्तिताह किया है, जहां 30 रुपये में खाना दिया जाएगा और जो ये पैसे देने की भी इस्तात ना रखता हो इसे मुफ्त खाना दिया जाएगा। इस मौके पर महफिल नात का भी इनेकाद किया गया। इफ्तिताह पर अराकीन लियाकताबाद टाउन और यूसी कमेटी ने भी शिरकत की। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको खबर दें मर्दान से, आपको आगाह करते चलें जी तो नाज़रीन, जिला भर में मंशियात की रोकथाम और नुकसानात के हवाले से जारी मुहिम के तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बदर बांडा काटलिंग में एसपी उसामा अमीन चीमा, डीएसपी एतराज़ खान और इसके अलावा एसएचओ थाना काटलिंग परवेज़ खान, एएसआई यासिर अरफात और एएसआई आमिर खान ने स्कूल उस्ताद और तलबा को मंशियात की रोकथाम और नुकसानात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डीएसपी सर्कल काटलिंग एतराज़ खान और एसएचओ परवेज़ खान ने कहा कि मंशियात माशरे में एक नासूर है और नासूर को जड़ से पाक करना होगा। मंशियात फरोशों के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी है। अगर मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया और ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, हम अपने नौजवान नस्ल को इस गैर फाल सरगर्मियों में आने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। इस मौके पर मर्दान यूथ पार्लियामेंट के एग्जीक्यूटिव मेंबर फाइक नवाज बाबर ने डीएसपी और एसएचओ के साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई और कहा कि हमारी पूरी यूथ जो कि टीम आप लोगों को सपोर्ट करेगी और हम मर्दान यूथ पार्लियामेंट के नौजवान आप लोगों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको खबर देते चलें मियांवाली के इलाके वाहपुशरा में मूसा खेल रोड पर आपको बताते चलें बिस्मिल्लाह होटल के नज़दीक रात को डाकुओं ने डंपर को रोककर ड्राइवर से 8,000 और कंट्रैक्टर से 12,000 टोटल 20,000 रुपये और एक अदद मोबाइल मालियत 2,000 रुपये छीन कर फरार हो गया। इतला मिलने पर एसएचओ थाना वाहपुशरा नफरी के साथ मौके पर पहुंच गए और रात ही को रहमतुल्लाह खान वल्द खलास खान साकिन शेर खान जिसे चदरों के बयान की रोशनी में नामालूम 3 अफराद के खिलाफ ज़ेर दिफा 392 FIR दर्ज कर दी गई। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर देते चले लोधरा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा थाना सिटी की हदूद में
करोड़ों रुपए की मालियत कीमती राजी के तनाजे पर दोनों फरीकैन आमने सामने। लोधरा में मिर्जा नासिर बेग पेट्रोल पंप के सामने मेन रोड पर कीमती प्लॉट कब्जा बराए मोहम्मद मुबीन मियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालती हुक्म इम्तनाई के बावजूद मोहम्मद अली अराई वगैरह पुलिस थाना सिटी की सरपरस्ती में मेरी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शाहिद मजीद ASI ने मौके पर आकर कागजात चेक किए और तहरीरी मुआहदा करवा दिया। दोनों फरीकैन के मुकदमात अदालतों में हैं, ज़ेरे समाअत हैं और जो फैसला करेगी पुलिस इसकी पाबंद होगी। लेकिन मोहम्मद अली वगैरह गुज़िश्ता रोज़ मेरे मुतनाज़र जगह पर दीवार तामीर कर रहे हैं, जिसकी इत्तला 100 जो उन्होंने 15 पुलिस को दी। इसके बावजूद दीवार की तामीर की जा रही है। मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। मुबीन मियों का पुलिस और मीडिया को मौक़िफ़। जबकि इस हवाले से मोहम्मद अली अराई, अल्लाह दिता अराई वगैरह का कहना है कि अदालती हुक्म इम्तनाई भी ख़त्म हो चुका है। ये ज़मीन हमारे बाप दादा की विरासत है। ज़मीन पर हम अपनी ज़मीन पर चार दीवारी कर रहे हैं, जिससे मुबीन वगैरह का कोई ताल्लुक नहीं और अपनी ज़मीन पर पहले से ही कब हैं और अब 10 साल पहले 4 दीवारी भी कर चुके हैं। हमें ख्वामख्वाह परेशान कर रहे हैं। दोनों फरीकैन के दो अफराद थाने में बंद कर दिए हैं। कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। SHO मॉडल हुसैन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर देते चलें लोधरा से, जहां पे हमारे सिटी रिपोर्टर मलिक मोहम्मद अरशद के मुताबिक पुलिस की गुज़िश्ता 24 घंटों में असला मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 8 मुलजमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। लोधरा थाना धनवट पुलिस की कार्रवाई। मुलजिम रमज़ान से 15 लीटर शराब बरामद। लोधरा थाना जिला अराई पुलिस ने मुलजिम अजमल और जावेद से 30 बोर पिस्टल बरामद कर ली। लोधरा थाना सदर करोड़पक्का पुलिस से मुलजिम नवाज से बंदूक 12 बोर बरामद की। लोधरा थाना गिलेवाल पुलिस से मुलजिम सजाद से बंदूक 12 बोर बरामद की। लोधरा थाना सिटी दुनियापुर पुलिस ने मुलजिम आबिद से कार्बन 12 बोर जबकि मुलजिम सादिक से रिवॉल्वर 32 बोर बरामद किए। थाना कुरैशी वाला पुलिस ने मुलजिम सकलैन से पिस्टल 30 बोर बरामद की। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ लोधरा पुलिस बरसरे पैकार है। खबर दें आपको खुशाब से, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ राजा नूरिल्लाह आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब भर में तमाम अजला में तरजीही बुनियादों पर तरक्याती कामों का आगाज़ कर दिया गया है। किसी भी ज़िले को फंड से महरूम नहीं रखेंगे। अपने दफ्तर में हल्का NA 94 के रुकने कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद एहसानुल्लाह खान टवाना से मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि ज़िला खुशाब की तरक्की के लिए अरबों रुपए फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं, जबकि तरक्की के लिए नए दौर का आगाज़ हुआ है। इस मौके पर मलिक मोहम्मद एहसानुल्लाह खान टवाना की तरफ से बाहमी दिलचस्पी के अमूर, हल्के के मसाइल और तरक्याती मनसूबों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, जिस पर वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने मलिक मोहम्मद एहसानुल्लाह खान टवाना को इनके हल्के मसाइल के लिए जल्द हल करने की यकीन दहानी भी कराई। अब रुक करेंगे मोरोका, जहां पे हमारे नुमाइंदे सिंधी अल्ताफ सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करें। जीतो नाज़रीन, साबिक वफाकी वजीर और DGA के रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा खान जतोई के मुतलका मोरो के शहर न्यू जतोई के जतोई हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। 3 दिन कबल गवर्नर सिंध कराची में हमारे बंगले पर तशरीफ लाए थे। गवर्नर से मेरे बेटों ने मुलाकात की थी। शायद गवर्नर की मुलाकात के बाद जो के बेरद अमल आया है। अरबाब रहीम और PTI के दीगर रहनुमाओं से न्यू जतोई में मुलाकात हुई है। PTI में शामिल होने का इख्तियार अपने ख़ानदान को दिया है। दरिया सिंध के करीब कच्चे में हमारे बंगले पर 50 से ज़ायद मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। सेल्फ डिफेंस में फायरिंग से जायद आपको बताते चलें 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हमलावरों ने 1 करोड़ से जायद सोलर सिस्टम और दीगर सामान को भी नुकसान पहुँचाया। सियासी मुखालफिन कबायली तकरार करना चाहते थे। हम अमन पसंद हैं, हमें मजबूर किया गया तो अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। पुलिस हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय मुखालफिन के साथ दे रही है। शाहानी बिरादरी के 2 अफराद के कत्ल पर हमें भी दुख हुआ। वफाकी हुकूमत और IG सिंध से मुतालबा करता हूँ कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए अब आपको खबर देते चले लोधरा से, हमारे सिटी रिपोर्टर मलिक मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक गिरेवाल बस्ती कालूवाला के नज़दीक बिजली का खंभा गिरने से बस्ती आकावाला को बिजली की फराहमी मुनक़ता। बच्चे, औरतें और बीमार शदीद परेशान। वापडा को ख्वाब गफलत से कौन जगाएगा? अगर शदीद गर्मी की वजह से कोई कीमती जान ज़ाया हो गई तो जिम्मेदार वापडा वाले होंगे। अहले इलाका का कहना है कि आपको बताते चलें, शदीद गर्मी में बिजली मुसलसल ना होने से बच्चे, बूढ़े, औरतें बीमार शदीद परेशानी के शिकार हो चुके हैं और किसी भी वक्त कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। अहले इलाका ने मज़ीद बताया है कि अगर गर्मी की वजह से कोई जानी नुकसान हुआ तो इसके जिम्मेदार वापडा वाले होंगे। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर लोधरा, वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फौरी नोटिस लेने और फौरी बिजली की फराहमी को बहाल करने का मुतालबा किया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। खबर दें आपको मलिक नवीद नकाश की रिपोर्ट के मुताबिक, आपको खबर दें रेनाला खुद से, जहां पे
थाना चूचक की हदूद में वाक़ नवाही गांव 9 GD में दरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में एक शख्स मौके पर जाँ बहक। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रुख करते हैं कंडियारों का। आपको आगाह करते चलें, जहां पे सिंध हुकूमत के हुक्म पर कोरोना से बचाव कैंप का इनेकाद टाउन कमेटी में किया गया। शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों में 250 खवातीन ने वैक्सीन लगवाई। सिलसिले में डॉक्टर हीरानंद, डॉक्टर इशफाक शाह, आबिद अली, असलम अब्बासी और दीगर ने मीडिया को बताया है कि कोरोना एक खतरनाक मर्ज है जो कि इंसान की जानलेवा मर्ज है, जिसे महफूज रखने के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। इस काम को शहरियों ने भी सराहा। इस काम में सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ये भी एक इबादत है। खबरों को जारी रखते हुए अब आपको खबर देते चलें जिला भावलनगर से, जहां पे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आमिर बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक मैक्लोडगंज शहर के वस्त में कोहलू वाली गली में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई। मुलजिमान ने बिजली चोरी करके अपने चौबारे में मिनी ग्रिड स्टेशन बना रखा था और बिजली चोरी करके बहुत सारी दुकानों और घरों को दे रखी थी। गुज़िश्ता दिन पहले वापडा के एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी रंगे हाथों पकड़ ली, जो कि आधे मोहल्ले को सप्लाई की गई थी। वापडा टीम ने मुतलका थाने में मुलजिमान के खिलाफ तहरीर दे दी है।